टोडामल जी से ये प्रश्न किया है शिष्य ने कि साहब आपका ग्रंथ प्रमाणिक क्यों है। समझ में आया ना कि हम आपकी बात क्यों माने कि आपने सही लिखा है। तो वो टोडामल जी सारी बात समझा रहे हैं कि कैसे कैसे परंपरा चलती है और परंपरा में क्या क्या हुआ। तो उस समय टोडामल जी साहब स्वयं देखो, ये तो वर्तमान में अभी अपन को लगता है जब गुरुदेव श्री जो हो गए हैं और उसके बाद का भी जो काल है, ये तो समझ लो अपन स्वर्णिम काल में जी रहे हैं। जिनवाणी की तरफ से स्वर्णिम काल में इतनी ज़्यादा सुलभता है शास्त्र सुनने की, शास्त्र पढ़ने की, शास्त्र समझने की बहुत सुलभता हो गई। पहले तो भाई साहब 20 गांव होते थे, 20 गांव में एक भी समझाने वाला नहीं मिलता था। ख्याल में है ना। टोडामल जी स्वयं 4 लोग गए थे कन्नड़ में। अब सोच सकते हो ग्रंथ को कन्नड़, पहले क्या था कि जो आचार्य वगैरह थे वो सब साउथ में थे, दक्षिण में होते थे आचार्य, इधर अपने इस तरफ थे विद्वान, सारे आचार्य बढ़िया वहीं हुए सब। तो वो क्या है कि जिस क्षेत्र में जन्म लिया जिन आचार्यों तो उनको वही भाषा आती थी, तो कन्नड़ में जन्म लिया तो कन्नड़ भाषा में ग्रंथ लिख दिए। ख्याल में है ना। तो टोडामल जी साहब सोचो आप, उस समय माने जयपुर से कर्नाटक जाना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा काम। माने ऐसा समझ लो आज अमेरिका जाना सरल है ऐसे। तो टोडामल जी साहब वहाँ से 4 व्यक्ति गए थे यहाँ से, तो 4 में से 3 मर गए लौटते लौटते। टोडामल जी अकेले आ पाए थे वापसी। कितनी कम उम्र रही होगी टोडामल जी, 24-25 साल की उम्र की बात होगी, 25। और घर गृहस्थी पूरी। और सुनो अरविंद जी, वहाँ जाके कन्नड़ भाषा सीखी 2 महीने रह के वो ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए। अब 2 महीना में कितनी फास्ट सीखी होगी उनने, ये सोच सकते हो तुम। माने कितनी तेज बुद्धि रही होगी कि 2 महीने में वो सारी भाषा सीख ली उनने। और वहाँ से वो ग्रंथ लाए, फिर उस पर टोडामल जी साहब ने लब्धि सार, छपड़ा सारी सब टीकाएँ लिखी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका हजारों पेज की। टोडामल जी ने बहुत काम किया इतनी कम उम्र में, कल्पना नहीं कर सकता कोई। अभी आप टोडामल जी को जानते कहाँ हो? अभी सिर्फ टोडामल जी को लोग इतना जानते मोक्ष मार्ग प्रकाशक से, ये तो सबसे बाद में लिखा है उनने। इसके पहले हजारों पेज लिख के 60,000 श्लोक प्रमाण टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका, और तुम पढ़ोगे तुम्हारे बाल खड़े हो जाएंगे, समझ नहीं आएगा क्या लिखा। उसमें टोडामल जी साहब ने सब समझाया है, सब कुछ करना नियोग का, पूरी कर्म फिलोसफी, पूरी सागर की इकाई, असंख्यात गुणा अनंत सब क्या होते हैं, इनके कैसे परिकलन निकालते हैं, पूरा गणित। ये तो हाँ, ये तो छावड़ा जी, जयचंद जी छावड़ा साहब, जयचंद जी छावड़ा पता कितने बड़े थे टोडामल जी से, हैं? पिताजी की उम्र के थे टोडामल जी। सब उनके जितने भी टोडामल जी के चाहने वाले थे सब बड़े, वे छोटे, टोडामल जी बहुत कम उम्र के, लेकिन इतने प्रकांड विद्वान थे कि बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े उम्रदराज उनको बहुत विनय करते थे, बहुत प्रेम करते थे। छावड़ा जी सुनते थे रोज उनके प्रवचन। छावड़ा जी सेठ थे लेकिन बहुत रुचि से सुनते थे। तो छावड़ा जी ने कहा, ब्रह्मचारी राजमल जी ने कहा, और 2-3 लोगों ने उस समय जो रहे कि आपने इतना सब कुछ लिख दिया, छपड़ा सा लिख दिया, सब लिख दी, इनकी टीकाएँ लिख दी, है ना, सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख, पढ़ेगा कौन? अब इनको पढ़ने वाला कोई दिखाई नहीं देता, समझने वाला कोई, आप ही बड़ी मुश्किल से समझे, हम लोग क्या और आगे के क्या समझेंगे? ख्याल में है कि नहीं है? तो आप तो कुछ हित कर दो जीवों का, क्योंकि आपका ज्ञान बहुत है, आपको चारों अनुयोग सब। टोडामल जी बहुत जबरदस्त, हर चीज़ की मजबूती थी और सम्यक दृष्टि श्रद्धा नहीं मजबूत। तो
उनसे कहा कि आप कुछ ऐसा लिखो जो सब जीवों के काम आ जाए, सरल से सरल। तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा। ये टोडामल जी की जिंदगी भर की कमाई का निचोड़ है ये ग्रंथ। माने उनने जितना अनुभव किया था समाज के बारे में, ग्रंथों के बारे में, तत्व के बारे में, वो सब इसमें उनका प्लान था। बहुत 3000 पेज का बनना था मोक्ष मार्ग प्रकाश। हाँ, क्योंकि वो इसमें 20 जगह लिखते हैं, हम इसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। ये तो डॉक्टर साहब वगैरह सब जितने रिसर्च की बताते हैं कि ये तो वो परिचय दे रहे थे थोड़ा थोड़ा, वो परिचय में जीवों का कल्याण हो गया, ख्याल में है ना। लेकिन वही है, जितना मिला वही बहुत है, उसमें क्या है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपने आप में परिपूर्ण ग्रंथ है सम्यक दर्शन के लिए। यह अतिशयोक्ति नहीं है। अगर कोई मोक्ष मार्ग प्रकाशक ढंग से पढ़ ले तो पूरा जैन धर्म पढ़ लिया उसने, पूरा जैन धर्म का सार पढ़ लिया। और वो कभी गच्चा नहीं खा सकता, उसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ढंग से पढ़ा हो तो वो कोई उसे कुगरू नहीं ठग सकता, वो देव के पास नहीं जा सकता, कुशास्त्र कुछ नहीं हो सकता उसका। वो निश्चयाभासी नहीं हो सकता, वो व्यवहाराभासी नहीं हो सकता, वो व्याभासी नहीं हो सकता। टोडामल जी साहब ने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इतना वर्णन किया है भूलों का कि अगर जीव हृदय से इसको पढ़े तो भूल बचे नहीं अंदर। इसलिए तो मैं सब लोगों से कहता हूँ, भैया मोक्ष मार्ग प्रकाशक और समय सार ऐसे 2 ग्रंथ हैं कि तुम्हारी जिंदगी से कभी आउट नहीं होने चाहिए। पूरा हो जाए फिर दोबारा से चालू करो, समय सार पूरा हो जाए फिर दोबारा से चालू। क्योंकि जीवन बहुत नहीं है, जीवन थोड़ा है। बहुत जानने से कोई लाभ नहीं होता, प्रयोजन भूत जानो। क्या जानो? क्योंकि समय कम है ना। क्यों भैया अरविंद जी 5 स्टार होटल बन गया गांधीनगर में, पता है तुम्हें? ट्रेन स्टेशन के ऊपर है, गांधीनगर बना दिया, ऊपर 5 स्टार होटल, ठीक। और तुम्हारी ट्रेन 8:10 की हो और तुम 8:05 में पहुंचे स्टेशन पे, तो 5 स्टार होटल घूमने जाओगे? प्लेटफॉर्म घूमोगे? नहीं घूमोगे ना। क्या कहोगे? कह रहे भैया हमें 5 स्टार से कोई लेना देना नहीं, हमारी ट्रेन है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, संसारी जीव तुम ये ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, कितने सारे ग्रंथ हैं, ये नहीं है वो तो लिखे हैं सब बातें। तुम अपना समय देखो कि तुम्हारे पास कितना समय है। अभी अपनी भूल नहीं निकली, क्या करोगे अभी जब भूल ही नहीं निकली? तो इसलिए जब तक तत्व निर्णय नहीं हो जाए, सम्यक दर्शन नहीं हो जाए, और अभी गारंटी है कि ऐसा है ही नहीं जीव के पास पंचम काल में, माने जो वर्तमान काल है, कि सम्यक दर्शन हो जाए तो वो कैसा अब तो हमें हो गया, अब तो हम दूसरा ग्रंथ पढ़ लें, कि नहीं फिर भी यही पढ़ो। कि क्यों? कि जो अभी का सम्यक दर्शन है ये भी सदा काल नहीं टिकता, क्योंकि छायक नहीं होता ना, तो वो छूट जाता है। इसलिए भैया तुम इन्हीं के सहारे बैठे रहो, छूटे तो फिर पढ़ लेना। कई लोगों की ऐसी बुद्धि चलती ना, जैसे वो थोड़ा सा त्याग व्रत कर लिया, थोड़ा सा वो, अब वो सोचते हम तो सब कर लिया, अब ओल अरे क्या लाओ, कोई ये लड्डू पेड़ा थोड़ी है जो और दूसरे लेके आओ, थोड़ा टेस्ट बदलो। टेस्ट वेस्ट नहीं बदलना यहाँ, और टेस्ट कितना ही बदल लो, पेट रोटी से भरता है। देख लेना तुम जीवन में, तुम 56 भोग खा के आ जाना, जहाँ जाके पेट रोटी से भरेगा। उससे भरा हुआ सा लगता है लेकिन भरता। ऐसे ही तुम ये दर दर मत झांकना। तो टोडामल जी साहब ने, भाई साहब अपने ऊपर बहुत उपकार है उनका, आप कल्पना नहीं कर सकते क्या जीवन रहा होगा। वे तो अपन सब पढ़ते ही है, लेकिन इतना भी पुराना नहीं है कि समझा ना जा सके।
इतना पुराना नहीं है कि बात समझ में नहीं आए, बिल्कुल समझ में आती कि क्या क्या हुआ होगा। अरे वर्तमान में कोई सत्य बोलता है तो समाज वाले उसको नहीं सुनते, ख्याल में है ना। वर्तमान में कोई सच्चा निरूपण करे तो समाज वाले उससे भी कहते ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो, ये मत बोलो, वो मत बोलो, कि क्यों, कि हमें तो अपना मंदिर चलाना है, सत्य से कोई लेना देना नहीं है, आदमी कटना नहीं चाहिए। तो जब सत्य बोलोगे किसी की कसाय पे चोट पड़ेगी तो कटेगा, तो ही नहीं कटेगा ऐसा तो। और कब तक तुम लोगों को मनाते रहोगे, कब तक श्रोताओं को खुशी के चक्कर में सत्य से। और बहुत पाप लगता है जो वक्ता गद्दी पे बैठ के समाज को खुश करने की कोशिश करता है, वो गद्दी पे बैठे बैठे अनंत पाप का बंद करता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा गलत काम कर रहा है। चाहे सेठिया रूठे और चाहे सगा बाप रूठे, ख्याल में आया कि नहीं आया भैया। तत्व तो जैसा है वैसे ही बताओ, और अगर नहीं बता सकते तो बताना बंद करो। क्यों? अंधों के शहर में, क्या कहा मैंने, अंधों के शहर में आईने बेचने निकला हूं। ख्याल में आया कि नहीं आया? कठिन है ये, समझना बहुत कठिन है। समाज नहीं टूट जाए, ये नहीं टूट जाए, किसी को बुरा नहीं लग जाए। अरे जब सत्य बोलोगे तो बुरा तो लगना ही है, क्या करोगे तुम, कोई उपाय नहीं है। 300 बरस पहले टोडामल जी साहब कह गए कि भैया अपन को सत्य बोलेंगे तो अपन क्या करें, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो क्या करें बताओ। हम तो शराब की निंदा करते हैं, और कलार को बुरा लगे, शराब बेचने वाले को बुरा लगे तो मैं क्या करूं। ऐसे हम पुण्य की निंदा करें और पुण्य करने वालों को बुरा लगे तो हम क्या करें, बोल। हम कहें कि साहब पूजा पाठ में धर्म नहीं है, वो बुरा लगे तुम्हें, तो तुम्हें तो अभी समझे ही नहीं, क्या करें। कि नहीं साहब वो तो वे पूजा में जाते हैं, और अगर आप पूजा के बारे में ऐसा बोलोगे तो वे कल से पूजा में नहीं आएंगे, तब क्या करें। बोले बोलने के ऐसा उपाधि है, इनमें धर्म है, ये बुलवा दे। नहीं साहब आप व्यवहार लगा के बोल देना। अरे तुम बुलवाना ही क्यों चाहते हो, ये तो बताओ कारण क्या है, तुम्हें इतनी क्यों पड़ी है। अहंकार का पोषण करना है। क्या करना है पंकज जी, रमेश जी, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, वही प्रशंसा करो ना, वही क्रिया की। पंडित जी आप बहुत अच्छे प्रवचन करते, तुम लोग पंडितों का सम्मान नहीं करते, ख्याल में आया कि नहीं आया? कितने अच्छे प्रवचन करता हूँ मैं, है। ये सब अहंकार है, इसमें कुछ धर्म नहीं है। इसलिए देखो भाई, इस मनुष्य भाव में एक ही निर्णय करो कि धर्म के क्षेत्र में समझौता नहीं करेंगे। व्यापार में भले ही समझौते करते रहो जी, वो कोई दम नहीं, वहाँ तो वैसे ही पाप चल रहा है, ख्याल में आया कि नहीं आया। लेकिन धर्म के क्षेत्र में नहीं करेंगे, सत्य सुनेंगे। हम यहाँ किसी को खुश करने नहीं आएंगे, हम किसी को मनाने उठने का काम यहाँ नहीं करेंगे। बाहर करो, तुम्हारी किसी से भैया चलती है, खाने पे बुलाओ उसको, ख्याल में आया कि नहीं आया। घर में जाके उसको बढ़िया लड्डू पेड़े खिलाओ, मंदिर में कुछ नहीं, यहाँ हमारा आपसे कोई मतलब नहीं। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि भाई सत्य से समझौता कर लेंगे तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा।